तो नमस्कार मित्रों। आज अपना अगला टॉपिक है कथन और निष्कर्ष। अपन कथन निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ। ये हमने अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा है ए, ई, आई, ओ। यहाँ पे हमें 4 को लेना है। सबसे पहले वाक्य हमको दिख रहा है सार्वभौमिक सकारात्मक, दूसरा वाला है सार्वभौमिक नकारात्मक, तीसरा वाला है आंशिक सकारात्मक, चौथा वाला है आंशिक नकारात्मक। हमें हमेशा 4 प्रकार के वाक्य पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसे ये लिखा है सभी मोर पक्षी हैं, कोई मोर पक्षी नहीं है, कुछ मोर पक्षी हैं, कुछ मोर पक्षी नहीं हैं। तो इन्हें याद कैसे रखेंगे? हमने इस क्रम को याद रखा। कौन सा वाला? अंग्रेजी स्वर वाला ए, ई, आई, ओ। अगर वाक्य सभी से स्टार्ट होगा तो ए टाइप का हो गया वाक्य। अगर वाक्य कोई से स्टार्ट होगा ई हो गया। अगर कुछ से होगा तो आई हो गया। अगर कुछ नहीं से होगा तो ओ हो गया। अभी बात एक आती है कि इन्हें याद कैसे रखेंगे। इन्हें याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेकंड में नहीं लगा है और फोर्थ में नहीं लगा है। कई बार इनको बदल देते हैं, फर्स्ट में नहीं कर देते या थर्ड में कर देते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। पर यहाँ पर नहीं किस में दिख रहा है हमें? सेकंड में और फोर्थ में। तो इसे कुछ याद इस प्रकार रखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है सार्वभौमिक सकारात्मक। जैसे मान लीजिए आप पहली बार अपने पिताजी से पैसे मांगेंगे तो आप 100% सकारात्मक होंगे और पिताजी आपको दे भी देंगे। कुछ दिन बाद आप उनसे फिर मांगेंगे पैसे तो वो हर बार तो नहीं देंगे, मना कर देंगे। तो आप कैसे हो जाएंगे? नकारात्मक। आप फिर क्या सोचेंगे? अब तो लेना ही नहीं है पैसे इनसे, अब तो अपन अपना ही कुछ करेंगे। पर अपन करने वाले कहाँ पे हैं? थोड़े दिन बाद फिर सोचा चलो मांग ही लेते हैं। तो जब आप दोबारा मांगेंगे तो आप 100% सकारात्मक नहीं रहेंगे। थोड़ा डर रहेगा कहीं पिताजी देंगे या नहीं देंगे। फिर अपन थोड़ा डर रहेगा तो क्या रहेगा? आंशिक सकारात्मक रहेगा, पर दे तो देंगे पर थोड़ा डर से मांगेंगे। सकारात्मक के साथ नकारात्मक रहता ही है। तो याद हो गया, पहले कौन सा रहेगा? सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा सकारात्मक, चौथा नकारात्मक। इसी प्रकार इसमें दिख रहा है पहले वाक्य क्या है? सकारात्मक, दूसरा वाला क्या है? नकारात्मक, तीसरा वाला क्या है? सकारात्मक, चौथा वाला क्या है? नकारात्मक। यहाँ हमें दूसरे वाले में और चौथे वाले में क्या दिख रहा है? नकारात्मक। जैसे इसमें देखो, पहला सकारात्मक, तीसरा सकारात्मक। इसी प्रकार यहाँ याद हो सकता है आसानी से। अब रही बात किसकी? इस क्रम में हमें वाक्यों को लिखना है। ये तो हमें हमेशा ही याद रहता है, बचपन से इसको याद रख रहे हैं हम, ए, ई, आई, ओ को। तो यहाँ इसी प्रकार है। यदि वाक्य हमें सभी से स्टार्ट मिलेगा तो कौन सा वाला होगा? ए। यानी सभी माने आल, आल मतलब ए टाइप, कोई मतलब ई, कुछ मतलब आई, कुछ नहीं का मतलब ओ। अब बात आती है बदलने के नियम की। अगर हमें वाक्य ए टाइप का है तो किस में बदलना है? आई में। ई का किस में? ई में। आई का आई में। ओ का नो चेंज। जैसे अपन देखें एक बात, मान लीजिए हमारे पास ये लिखा है सभी घर मकान हैं, तो हम इसे आसानी से समझ लेंगे कि कौन से टाइप का है? ए, क्योंकि इसमें सभी लग गया। सभी हमने कहाँ पढ़ा था? यहाँ। सभी किस वाले को डिनोट करता है? यहाँ ए को। ये कौन से प्रकार का हो गया? ए प्रकार का। जैसे मान लीजिए हमें ये दूसरा वाक्य लिखा है, यहाँ पे दे दिया कोई घर मकान नहीं है और हमसे पूछा ये किस प्रकार का है। तो यहाँ पे अपन ने देखा था यहाँ कोई और नहीं दोनों मिल रहे थे, तो ये कौन से प्रकार का हो गया? ई का।
तो हम इसे आसानी से बता देंगे किस प्रकार का हो गया, ई वाले का। ऐसे हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या होगा, कुछ घर मकान है। ये कौन सा वाला हो गया, कुछ से स्टार्ट है, तो कुछ से स्टार्ट वाले में क्या लेते हैं हम यहाँ पे, आई। तो ये कौन से प्रकार का हो गया, आई का। अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो देखें यहाँ क्या है, कुछ घर मकान है, तो ये दोनों एक ही हो गए, आई। परंतु इसमें यहाँ क्या लगा है, नहीं। तो ये कौन से प्रकार का हो गया, ओ का। ये कौन से प्रकार का हो गया, तो इस प्रकार हम इन्हें आसानी से पहचान लेंगे। अब हम बदलने के नियम पे जाते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा, पहचान करना सीखी। यहाँ पे क्या सीखा, पहचान। अब दूसरा नियम क्या है, बदलने का। इन्हें मिटा दे। मान लीजिए ये हमसे दे दिया गया, कोई पेड़ घर है, घर नहीं है, और हमसे पूछ लिया गया ये किस प्रकार का है। हमें बगैर सोचे समझे इसको बता देना चाहिए कि ये आई प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे अपने देखा है कोई से स्टार्ट है तो आई, तो यहाँ बता दिया ई, यहाँ पर बता दिया। अब अपन बदलने के नियम पे चलते। जैसे बदलने का नियम क्या कहता है, ये वाला हमको दे दिया, सभी घर पेड़, तो हम इसे आसानी से पहचान लेंगे। सभी मतलब आल, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन से टाइप का हो गया, ए टाइप का। और बदलने का नियम क्या कहता है, ए वाले वाक्य को किस में बदलना है, आई में। ए वाले को किस में बदलना है, आई में। यहाँ पे देखा आई स्टार्ट किससे होता है, आई स्टार्ट किससे होता है, कुछ से। तो हमें इससे यहाँ कुछ मतलब नहीं है, हमें किससे स्टार्ट करना है, आई की तरह का बनाना है। आई किससे, कुछ से। तो यहाँ क्या लिख दिया, कुछ घर पेड़, ये हमारा बदल गया। पहला वाला वाक्य बदलने में कैसे देखा, हमें लिखा था क्या, सभी घर पेड़ हैं, कौन से वाक्य हो गया, ए का। अगर हमें इस नियम से बदलेंगे तो ए किस में चेंज होगा, आई में। तो यहाँ आई बदला, ए किस में बदला, आई में। आई कैसे बदलेगा, यहाँ आई का स्टार्ट कैसे है, कुछ से। तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ सभी लिखा है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं। यहाँ देखा क्या है, आई का स्टार्ट कुछ, तो कुछ घर पेड़ है। अब मान लीजिए हमें दूसरा दे दिया गया यहीं, जैसे हमें दे दिया गया कोई घर सड़क नहीं है, तो हम पहले से आसानी से पहचाने, कोई लगाए तो किस प्रकार का हो गया, ई का। ई किस में बदलता है, ई में। तो हमें यहाँ किससे बदलना है, ई का किससे स्टार्ट होता है, कुछ से। तो हमें यहाँ कोई मिला है तो कोई लिख दिया, कोई घर सड़क नहीं है। तो ये बदला नहीं दिख रहा, तो इसे क्या करेंगे, इसको आगे और पीछे लिख देंगे, सड़क घर है। तो ये बदल गया, आई किस, ई किस में बदल गया, ई में। यहाँ बदला दिख भी रहा है, क्या दिया था पहले वाक्य में, कोई घर सड़क नहीं है, तो अपन ने बदला ई में। कैसे बदल गया, कोई सड़क घर नहीं है, यानी कि यहाँ थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, ये बदल गया। अब अपन अगला देखते हैं, तो कुछ कैसे, जैसे हमें दे दिया कुछ पेड़ मकान है, ये कौन से प्रकार का हो गया, आई का। आई किस में चेंज होगा, आई किस में चेंज होगा, आई में। आई किस में चेंज हो गया, आई में। आई स्टार्ट किससे होता है, यहाँ पे कुछ से, तो हमें कुछ लिखा, कुछ मकान पेड़ हैं। यहाँ आई किस में बदल गया, आई में। आई स्टार्ट किससे होता है, कुछ से,
कुछ मकान पेड़ है। ये आप पेड़ मकान था, यहाँ मकान पेड़ हो गया। अगर इसी को ऐसे लिख देते तो वैसा ही हो जाता, इसलिए इसे आगे पीछे लिख दिया तो ये बदला सा दिखने लगा। अब जैसे अपन दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें कुछ इस प्रकार दे दिया, कोई मकान सड़क नहीं है, और हमसे कह दिया गया कि इसे आई में बनाओ। इसे किस में बनाओ? आई में। आई किससे स्टार्ट होता है? यहाँ कुछ से। कैसे बनाएंगे? कुछ, यहाँ कोई दिया है, हमें कुछ मतलब नहीं है, बदलना किस वाले में? आई में। तो आई स्टार्ट किससे होता है? कुछ से। तो कुछ मकान सड़क है। यहाँ नहीं क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई वाले में यहाँ नहीं है, नहीं, तो हमें नहीं लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अपन इस वाले को देख चुके हैं, इस वाले को भी देख लिया है, इस वाले को। अब बात किसकी करेंगे? ओ वाले की। अब ओ को देखना है। मान लो ओ वाला हमको दे दिया कुछ किताब पेन नहीं है। ओ, यहाँ ओ क्या है? कुछ किताब पेन नहीं है। अब हमें ओ को चेंज करना है, तो ओ हमें यहाँ क्या दिख रहा है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है? यहाँ ओ वाले वाक्य को हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी सबको चेंज किया है। ए को आई में बदला था, ई को ई में बदला था, आई को आई में बदला था। यहाँ नो के ओ मिल गया वाक्य। वो स्टार्ट किससे होता है? कुछ से, पर कुछ के साथ क्या लगा रहता है यहाँ पे? नहीं। कौन से वाला हो गया? ओ का। तो ओ मिल गया, ओ को क्या नहीं करना? चेंज। ओ नो चेंज। और ओ का अगर हमें दिखेगा वाक्य पेपर में तो हमें उसको नहीं चेंज करना है। ठीक है, अब अपन अगले नियम पे चलते हैं। ठीक है।